नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हैदराबाद में दुनिया की सबसे बड़ी लीप इंजन एमआरओ फैसिलिटी का उद्घाटन, आईएनएस माहे का भारतीय जल सेना में शामिल होना, देश में स्काई रूट की इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन जैसे विकास से जुड़े हालिया घटनाक्रम भारत की नई सोच, नवाचार और युवा शक्ति को प्रतिबिंबित करते हैं। आज आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए श्री मोदी ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा आयोजित अनूठी ड्रोन प्रतियोगिता का जिक्र किया, जहां देश के युवा मंगल ग्रह जैसे हालात में ड्रोन उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं का यही समर्पण विकसित भारत की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। श्री मोदी ने कहा, वो दिन जब चंद्रयान 2 संपर्क से बाहर हो गया था, उस दिन पूरा देश और खासकर वैज्ञानिक कुछ पल के लिए निराश हुए थे, लेकिन असफलता ने उन्हें रोका नहीं। उसी दिन उन्होंने चंद्रयान 3 की सफलता की कहानी लिखनी शुरू कर दी। यही कारण है कि जब चंद्रयान 3 ने सफल लैंडिंग की तो वो सिर्फ एक मिशन की सफलता नहीं थी, वो तो असफलता से निकलकर बनाए गए विश्वास की सफलता थी। युवाओं की यही लगन विकसित भारत की बहुत बड़ी शक्ति है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने कृषि क्षेत्र में एक बड़ा मुकाम हासिल करते हुए 357 मिलियन टन अनाज उत्पादन के साथ एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। भारत ने 357 मिलियन टन के खाद्यान्न उत्पादन के साथ एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। 357 मिलियन टन। 10 साल पहले की तुलना में भारत का खाद्यान्न उत्पादन 100 मिलियन टन और बढ़ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत शहद उत्पादन में भी नए रिकॉर्ड बना रहा है। आज भारत हनी प्रोडक्शन में नए रिकॉर्ड बना रहा है। 11 साल पहले देश में हनी का उत्पादन 74,000 मैट्रिक टन था। अब ये बढ़कर 1.5 लाख मैट्रिक टन से भी ज्यादा हो गया है। बीते कुछ वर्षों में शहद का एक्सपोर्ट भी 3 गुना से ज्यादा बढ़ गया है। हनी मिशन कार्यक्रम के तहत खादी ग्रामोद्योग ने भी 2.25 लाख से ज्यादा बी बॉक्सेस लोगों में बांटे हैं। इससे हजारों लोगों को रोजगार के नए अवसर मिले हैं। शहद की मिठास भी बढ़ रही है और ये मिठास किसानों की आय भी बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री ने फिर से लोगों से वोकल फॉर लोकल के मंत्र को आगे बढ़ाने की अपील की। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि भारतीय जल सेना तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले G20 सम्मेलन के दौरान उन्होंने वोकल फॉर लोकल की इस भावना को दोहराया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि देशवासियों की तरफ से दुनिया के नेताओं को दिए गए तोहफों में इस भावना का ध्यान रखा गया। उन्होंने खुशी जताई कि देश के लाखों लोगों ने वोकल फॉर लोकल की भावना को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया है। श्री मोदी ने कहा कि लोगों की पसंद और उनके घरों में लाए गए सामान से साफ पता चलता है कि देश स्वदेशी की ओर लौट रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में शीतकालीन पर्यटन की हर संभावना है, क्योंकि यहाँ पहाड़, संस्कृति और साहसिक गतिविधियों की अनगिनत संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में शीतकालीन पर्यटन बहुत से लोगों को आकर्षित कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि लोग शादी के लिए भी पहाड़ों और नदियों के किनारों को प्राथमिकता दे रहे हैं। सर्दियों में मेड इन इंडिया अभियान की भी अलग धूम होती है। सर्दियों की सुनहरी धूप हो, पहाड़ से उतरते कोहरे की चादर हो, डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए पहाड़ भी अब खूब पॉपुलर हो रहे हैं। कई शादियां तो अब खास तौर पर गंगा जी के किनारे हो रही है। साथियों, सर्दियों के इन दिनों में हिमालय की वादियां एक ऐसे अनुभव का हिस्सा बन जाती हैं जो जीवन भर साथ रहता है। अगर आप इस सर्दी में कहीं जाने का विचार कर रहे हैं तो हिमालय की वादियों का विकल्प जरूर रखिएगा। श्री मोदी ने कहा कि ये महीना कई प्रेरणा लेकर आया है, जिसमें संविधान दिवस पर सेंट्रल हॉल में एक विशेष कार्यक्रम, वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह, अयोध्या में राम मंदिर में धर्म ध्वजा फहराना और कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में पंचजन्य स्मारक का उद्घाटन शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल होना भी उनके लिए बेहद खास था। उन्होंने कहा कि वो ये देखकर बहुत प्रभावित हुए कि कैसे दुनिया भर के लोग दिव्य ग्रंथ गीता से प्रेरित हो रहे हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था, लेकिन युद्ध के इस अनुभव को अब आप वहाँ महाभारत अनुभव केंद्र में भी साक्षात महसूस कर सकते हैं। महाभारत की गाथा को 3D लाइट एंड साउंड शो और डिजिटल टेक्निक से दिखाया जा रहा है। 25 नवंबर को जब मैं कुरुक्षेत्र गया था तो इस अनुभव केंद्र के अनुभव ने मुझे आनंद से भर दिया था। कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल होना भी मेरे लिए बहुत विशेष रहा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।